बढ़ते आगे चलिए बात करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी की। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंप दिया है। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी डेलीगेशन ने कहा, हमारी बातों को अच्छे से सुना गया है, सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी, समर्थकों से शांति बनाए रखने की हम अपील करेंगे। तो देखिए फाइनली ये कह दीजिए आप कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन आज खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके पहले सोनम वांगचुक का 20 दिन से भूख हड़ताल करके उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें हाई कोर्ट के निर्देश पर हॉस्पिटलाइज कराया गया। इधर सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू किया। फाइनली आज जंतर मंतर पर जैसा दृश्य हमने देखा, बवाल चला दर्शकों। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। जब जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं आपको, उन्होंने उनका ज्ञापन सौंपा गया है, उन्होंने बात सुनी है। इवन इन्होंने ये तक कह दिया सीजेपी ने कि हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी गई है और हमारी मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मांग पूरी होती है या नहीं, और समर्थकों से शांति बनाए रखने की हम अपील करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि हमारी फाइनली बात सुनी गई है, तो हम अपने समर्थक से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आज के बाद क्या दिल्ली के तमाम जगहों पर कांग्रेस जनता पार्टी नजर आती है। और जिस तरीके से आप देखिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। की मीटिंग थी, क्या डिसाइड हुआ? देखिए 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही आपको खबर बताऊंगी। सीजेपी प्रदर्शन के बाद जाम लग गई है। दिल्ली में कई जगह जाम लगा है। संसद भवन के आसपास हालात सामान्य है, लेकिन और सीजेपी प्रदर्शनकारी हटाए गए हैं, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली है। प्रदर्शन के चलते प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तस्वीरें आप देखिए, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि संसद भवन और उसके आसपास का इलाका फिलहाल पूरी तरह नॉर्मल है, सामान्य है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस प्रभावित मार्गों पर यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और मेरे संवाददाता अली खान मुझसे जुड़ चुके हैं। अली, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को कि अभी जाम की स्थिति है या खत्म हो गई है? बिल्कुल, दिल्ली में तमाम ऐसी जगह जहां प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते कई मार्गों को बंद किया गया है। उन मार्गों की वजह से लगातार कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पे भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब महाजाम भी कह सकते हैं, कई सड़कों पे महाजाम लगा हुआ है। और दिल्ली से कनेक्ट करने वाली जो सड़कें हैं, दिल्ली को जो कनेक्ट करती है सड़कें, नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क, गाजियाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली, उन सड़कों पर भी भीषण जाम लगा हुआ है। क्योंकि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे भी अभी भी पुलिस सतर्कता बरत रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो उसके चलते अभी भी जाम जैसी स्थिति है, चाहे वो नोएडा का बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली अली, एक बार मैं चाहूंगी कि आप विजुअल्स दिखाइए कि कितना लंबा जाम लगा है आपके आसपास, वहां पर किस तरीके से यातायात प्रभावित हुआ है। अली, दिखाइए जरा और बताते रहिए खबर। बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए पीक आवर का समय है, आप ट्रैफिक देख पा रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक चल रहा है, पर स्लो ट्रैफिक है काफी ज्यादा। और ये दिल्ली की तरफ जाने वाला सड़क है, ये दिल्ली को कनेक्ट करती हुई सड़क है।
दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रही है सड़क के, गाजीपुर का जो बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है बहुत, हालांकि पुलिस मैनेज कर रही है, लगातार इसको मैनेज करा जा रहा है, पर अभी भी ट्रैफिक कर्मी लगातार मौजूद है जगह जगह पे और स्पॉट पे खड़े हुए हैं। पर अभी भी जो जाम की स्थिति है वो काफी लंबी, पूरी तक जाम लगा हुआ है, के लिए पुलिस समझ कर रही है। वही दिल्ली में भी तमाम जो लोग हैं उन्हें बोला गया है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, जो इतने भी तमाम मार्ग हैं वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, क्योंकि दिल्ली की जो सेंट्रल दिल्ली है उसमें कई जगहों पे सड़कें बंद हैं, भीषण ट्रैफिक जाम है, क्योंकि आज दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रहा उसकी वजह से भारी भीड़ देखने को मिली। तमाम जगहों पे कई ऐसी सड़कें हैं जो बंद हुई हैं अभी भी। बिल्कुल। और अली ये बताइए कि फिलहाल जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ज्ञापन सौंपा है उस पर उनका रिएक्शन भी सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात को केंद्रीय मंत्री ने सुना है और कहा है कि आगे बात हम करेंगे। उसके बाद क्या प्रदर्शन खत्म हो चुका है पूरी तरीके से कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो प्रदर्शनकारी वो दिख रहे सड़कों पर, ये बताइए। बिल्कुल, अभी के जो अगर प्रदर्शन की बात करें तो तमाम प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पे हैं, जगह जगह कई ऐसी जगहें हैं जहां पे प्रदर्शनकारी अभी भी इकट्ठा हैं, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, तमाम ऐसी जगहों पे अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भारी संख्या में मौजूद है। पुलिस ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आनंद सिंह मेरे एक और संवाददाता दिल्ली से ही जुड़ चुके हैं, चलिए एक बार अपडेट ले लेते हैं कि बाकी इलाकों में क्या है हालात। आनंद, आई एम कमिंग बैक टू यू, ये बताइए कि फिलहाल जाम की क्या स्थिति है। अली तो ये बता रहे कि अभी भी जाम लगा हुआ है। आनंद जी देखिए सृष्टि, जिस तरीके से लगातार आज पूरे दिन जो प्रोटेस्ट चला था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बाद हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से खास तौर पे सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है वहां पे जाम की स्थिति बनी हुई थी। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वर्ण जयंती विलेज, जो राज्यसभा एमपीज का रेसिडेंस है, फ्लैट्स हैं, वहां पे हूँ। तो यहाँ पर आसपास की स्थिति सामान्य है, मगर जैसे ही आप यहाँ से निकलने के बाद अशोक रोड जाते हैं या फिर इंडिया गेट सर्कल पहुंचते हैं या फिर कन्नॉट प्लेस की तरफ अगर आप जाते हैं तो जाम की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी सुबह में थी। सुबह भी हमने देखा था आखिर किस तरीके से जो यात्री हैं उनको कितनी परेशानियां झेलने को मिल रही थी, चाहे वो नोएडा की तरफ से दिल्ली आ रहे थे या फिर गुड़गांव की तरफ से दिल्ली आ रहे थे। तो जगह जगह पे जो पुलिस की सिक्योरिटी बीफ अप की गई थी खासतौर पे प्रोटेस्ट को लेकर, तो बैरिकेडिंग की वजह से चले ठीक है, कुल मिलाकर आनंद अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आनंद और अली बहुत बहुत